हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है बेबी गर्ल बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं आप। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेबी बॉय और गर्ल सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो देखो, जब भी प्रेगनेंसी होती है ना तो सबको एक्साइटमेंट होती है एक अंदर से कि बेटा होगा कि बेटी होगी, है ना, कि लड़का होगा कि लड़की होगी। कईयों को लड़का चाहिए होता है, कईयों को लड़की चाहिए होती है। सो हर किसी को अपना एक चाह होता है, एक क्रेज होता है कि बच्चा आएगा, है ना। एट द एंड तो सब सोचते हैं कि एक हेल्दी बेबी आए। तो सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, मैं बताती हूँ। मैंने अपने पर्सनल तो मैंने अपना शेयर किया हुआ है मेरे जो बेबी बॉय के सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी में, बट मैं आज फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गर्ल के लिए क्या कहा जाता है और बॉयज के लिए क्या कहा जाता है और ये कितना सही है कितना गलत है इस बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आता है मॉर्निंग सिकनेस का। कहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, कईयों को बहुत ज्यादा होती है, कईयों को बहुत कम होती है। और ये जो मॉर्निंग सिकनेस है ये 1 to 3 मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, फर्स्ट मंथ से लेके 3rd मंथ। ठीक है, कईयों को इतनी ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है कि उनका तो वेट लॉस हो जाता है, उनको तो पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता, पानी भी उनको वॉमिट में निकल जाता है। ठीक है, अब ये सब चीजें जो होती हैं मॉर्निंग सिकनेस, ये होती हैं हमारे हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और बीटा एचसीजी, उनकी वजह से ये चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस कम है तो बेबी बॉय होगा, अगर मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। सो सेकेंड पॉइंट कम्स क्रेविंग्स होती है, फूड क्रेविंग्स। तो कहते हैं अगर स्वीट खाने का, मीठा खाने का दिल कर रहा हो तो गर्ल हो जाती है, और अगर सॉल्ट और स्पाइसी मिर्चों वाला खाना खाने का दिल होता है तो बॉय हो जाता है। बट मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे मीठा खाने का दिल करता था और मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी तो हुई नहीं। सो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि फीटल हार्ट रेट, बच्चे का हार्ट बीट, उसका हार्ट रेट कैसा है। कहते हैं कि अगर हार्ट रेट 140 से ज्यादा है तो गर्ल होगी, अगर हार्ट रेट 140, 150, 160 के ऐसे बीच में चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, 140 से लेके 160 तक जा रहा है तो बेबी बॉय होता है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरे बेबी बॉय की जो हार्ट बीट थी वो 140 से लेके 155, 158 तक ऐसे रहती थी, ज्यादा रहती थी। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपका जो स्टमक है कैरिंग कैसा है। वो कहते हैं कि अगर लो बम्प होता है तो बेबी बॉय होता है, बम्प अगर ऊपर की तरफ होता है तो कहते हैं कि गर्ल होता है। पर ये इसलिए भी फील होता है कि हाइट की वजह से। कई बार क्या होता है, समटाइम्स कईयों की हाइट ज्यादा होती है तो उनको जो बेबी बम्प है वो नीचे की तरफ लगता है, कईयों की हाइट कम होता है तो उनको बेबी बम्प जो है वो ऊपर की तरफ लगता है। अब मेरा जो बेबी बम्प था वो था नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर कहते हैं कि लो बेबी बम्प है, नीचे की तरफ है तो बेबी बॉय होगा, और अगर ऊपर की तरफ है तो बेबी गर्ल होगा। ठीक है, बट समटाइम्स ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं अपने नोन में कि उनका अगर बेबी बम्प ऊपर की तरफ है तो उनको बेबी बॉय भी हुआ है, बेबी बम्प नीचे की तरफ है तो गर्ल भी हुई है। और अगर आप मेरा केस देखें तो मेरा बेबी बम्प नीचे की तरफ था और मुझे बेबी बॉय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स हेयर क्वालिटी। कहते हैं कि अगर हेयर्स आपके शाइन कर रहे हैं ना, शाइनी हो जाते हैं तो गर्ल होती है, और अगर हेयर्स आपके ड्राई हो जाएं, थिन हो जाएं तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे जो हेयर्स थे स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, बट मेरे हेयर्स का जो टेक्सचर था वो जैसे पहले था प्रेगनेंसी से वैसे ही प्रेगनेंसी में मेंटेन रहा। टेक्सचर में कोई चेंज नहीं आया, ना वो शाइनी हुए ना वो ड्राई हुए, जैसे वो थे वो वैसे के वैसे ही रहे, वो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हेयर फॉल मेरा इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी वी कांट डिसाइड कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। देन 6th कम्स द लाइन। कहते हैं कि जो पेट पे अगर लाइन एकदम ऐसे स्ट्रेट आ रही हो आपके पेट के ऊपर तो कहते हैं कि बेली बटन से आ रही हो, मतलब ऊपर जो नाभि होती है वहां से ऐसे स्ट्रेट आ रही हो तो कहते हैं कि गर्ल होती है, और अगर ऐसे जा रही है लाइन तो कहते हैं बेबी बॉय होगा। अब मेरी जो लाइन थी वो ऐसे आ रही थी बेली बटन नाभि के ऊपर से, तो और मेरा बेबी बॉय हुआ। तो इस बेसिस पे भी, ये भी एक मिथ है, इस बेसिस पे भी आप नहीं जज कर सकते हैं कि बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स ऑफ पिंपल्स। जब भी आपको पिंपल्स, एक्ने का प्रॉब्लम होता है तो वो मैक्सिमम चेंजेस जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में आते हैं।
मुझे फर्स्ट मंथ में मुझे यहाँ पे मेरे फोरहेड पे पिंपल्स हो गए थे, यहाँ पे एक हो गया था। ठीक है, और ये पिंपल्स की प्रॉब्लम फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आती है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए 6 to 9 मंथ्स की जब जाते हैं, लास्ट का 3rd ट्राइमेस्टर होता है, तब हो जाते हैं। अब कहते हैं कि एक्ने का प्रॉब्लम होता है तो गर्ल होगी, बट मेरे तो बेबी बॉय हुआ और मुझे एक्ने की प्रॉब्लम थी। ठीक है, मुझे यहाँ पे पिंपल्स हुए थे। और कहते हैं अगर स्किन ग्लो करेगी, क्लियर हो जाए, तो बेबी बॉय होगा। अब देखो, मुझे फर्स्ट 2-3 मंथ्स में अगर पिंपल रहे और बाद में नहीं थे और मेरी स्किन अगर ग्लो कर रही थी, तो मेरे को तो बेबी बॉय हुआ ना। तो वी कांट जज, सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, सेम भी हो चाहे डिफरेंट हो, बॉडी जो है वो डिफरेंट है, वेरी कर रही है। हर किसी के सिम्टम्स जो है डिफरेंट होते हैं, बॉडी अलग अलग है, तो आप नहीं डिसाइड, हम नहीं जज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स एक्टिवनेस। कहते हैं कि अगर लेजी है हम प्रेगनेंसी में, या फिर नॉर्मल से हैं, ठीक है, कर भी रहे हैं काम, नहीं भी कर रहे हैं, तो बेबी बॉय होता है। और अगर एक्टिव बहुत हैं तो बेबी गर्ल होगी। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत एक्टिव थी यार, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं एक्टिव ही रही हूँ। ठीक है, लेजी नहीं थी। इवन मुझे कोविड भी हुआ तब भी मैं बहुत एक्टिव थी, और मेरे बेबी बॉय हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स 9th मंथ द मूड स्विंग्स। कई बार क्या होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, कईयों को, मुझे भी होते थे, इतने नहीं हुए। कहते हैं कि बेबी मूड स्विंग्स जो है अगर कम है तो गर्ल होगी, बेबी अगर ज्यादा है तो बेबी बॉय होगा। मुझे मूड स्विंग्स कम थे, ज्यादा नहीं थे। ठीक है, अब मूड स्विंग्स का मैं आपको एक रीजन बताती हूँ। आजकल सोशल मीडिया है, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं कि किसी का जो हस्बैंड है वो ऐसे उसको पैम्पर कर रहा है, प्यार कर रहे हैं, फैमिली में इन लॉज, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कैसे प्यार कर रहे हैं, है ना। तो आप अपने से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। जब आप अपने से कंपैरिजन करते हो ना, या तो आप बहुत खुश हो जाएंगे या फिर बहुत उदास हो जाएंगे और रोना हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये रीजन है। सेकेंड रीजन ये, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस। तो आप कभी भी हंस सकते हैं, कभी भी रो सकते हैं बिना बात के, आपको खुद को नहीं समझ आएगा। कभी कभी आपको लगेगा छोड़ो, मुझे कुछ नहीं, मेरे को बस अकेला छोड़ दो, मैं मजे में हूं, अकेले में रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो दीज आर द मूड स्विंग्स, एंड ये एक आपके हॉर्मोन्स की वजह से है, या फिर एक आप कह लीजिए जो आप बाहर की दुनिया, आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मत करो, क्योंकि इस बेसिस पे भी डिसाइड नहीं होता है कि बेटा होगा कि बेटी होगी। सो अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई ना, ये मैंने इसलिए बताई कि ये जितनी भी चीजें बताई, ये जितने भी आपको चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, ये इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बेटा होगा तो ये चेंजेस आ रहे हैं, कि बेटी होगी तो ये चेंजेस आ रहे हैं। नहीं, ये सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपको प्रेगनेंसी है, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, बीटा एससीजी, प्रोजेस्टेरोन, आपकी बॉडी डिफरेंट वे से अब वर्कआउट कर रही है। नई इस दुनिया में एक प्राणी आने वाला है ना, तो ये सारे आपके हॉर्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम ये सोचें कि हाँ भाई ये सिम्टम्स हैं तो बेटा हो जाएगा, ये सिम्टम्स हैं तो गर्ल हो जाएगी, नहीं। आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा अपनी फैमिली में भी, कोई कहेगा लड़का होगा तो वो लड़की भी हो सकती है। ठीक है, आप 100% नहीं जज कर सकते। एंड एक और चीज, जो बच्चे का जेंडर होता है ये 3rd मंथ में ही डिसाइड हो जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, 3rd मंथ तक आप जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि बेटा हो गया कि बेटी हो गई ना। देयर इज नो साइंटिफिक रीजन कि आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जो मेल होता है, जो आपका मेल पार्टनर है, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं बेटा या फिर बेटी पैदा करने के लिए, मेरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है इसकी, मेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए। अगर मेरे पार्टनर का X क्रोमोसोम मेरे, क्योंकि मेरे पास तो दोनों X हैं, उनका अगर X मेरे X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो गर्ल होती है, अगर उनका Y क्रोमोसोम मेरे X के साथ मिलता है तो बेटा होता है। सो जो जेंडर है वो 3rd मंथ में ही डिसाइड हो जाता है, आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, सो ये मिथ है, आप नहीं जज कर सकते। हाँ, एक वैसे ही आप सिम्टम्स देख रहे हैं या फिर कोई वैसे ही आपको बता रहा है कि बेटा होगा बेटी होगी, तो यार इंजॉय करो यार, बट प्रेगनेंसी इंजॉय करो। बस ये विश करो कि बच्चा हेल्दी हो। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बताऊं, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, वो ट्विन प्रेगनेंसी थी, मेरी DNC होनी थी।
मिस्ड अबॉर्शन हो गया था, तो क्लीन करना था मेरा यूट्रस, ठीक है। तो वहां पे मुझे इंजेक्शन देके बाहर बैठाया था और अंदर डिलीवरी हुई किसी की, उनकी बेटी हुई। तो नर्स उस बच्चे को लेके आए, बेटी को, और वो जो फैमिली जो बैठी हुई थी वहां, वो हस्बैंड उसका खड़ा हो गया और सारी फैमिली खड़ी हो गई कि बच्चा हुआ है। हर किसी को खुशी होती है ना। तो वो नर्स कहती कि बेटी हुई है, एंड यार उनके रिएक्शंस, शक्लें उड़ गई उनकी। उन्होंने बच्चे को नहीं देखा यार, वो पीछे हट गए, उन्होंने गोद नहीं लिया यार। वो लड़की की शायद मदर थी, उन्होंने उसको गोद लिया। और मैं उस टाइम पे रो दी कि हमारे तो कुछ आया ही नहीं, तो मुझे दे दो, ये नहीं चाहिए तो हमें दो ना। तो उनको पूछो जिनके नहीं होता। कोई सोचता है कि लड़का ही चाहिए, मत सोचो। कोई सोचता है लड़की ही चाहिए, मत सोचो। ये सोचो कि बच्चा हेल्दी अच्छा हो और आपको बच्चा हो जाए यार। जिनको नहीं होता उनको पूछो, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं बिल्कुल आपको आंसर करूंगी, हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगी। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।